हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ये आपके पॉलिटेक्निकल में बहुत ज़्यादा काम आता है ये सब्जेक्ट। शायद ये थर्ड सेमेस्टर में आता है पॉलिटेक्निकल में, और बीटेक के लिए भी यूज़फुल लेक्चर है, तो आप सब ध्यान से पढ़िएगा। तो हम शुरुआत करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पहले जान लेते हैं कि कंक्रीट शब्द है क्या। आपको पता ही है कि कंक्रीट क्या है। अब देखिए, जो हमारे घर में स्लैब है वो किस चीज़ से बना है? कंक्रीट से बना है। और जैसे कि डैम, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, ये सारे हम कंक्रीट से बनाते हैं। कंक्रीट देखिए, कंक्रीट क्या है? कंक्रीट इज अ कंपोजिट मटेरियल मेड फ्रॉम सेवरल रेडिली अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे कि एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट, वाटर। कंक्रीट जो है कंपोजिट मटेरियल है, मतलब ये अलग अलग मटेरियल से अलग अलग मटेरियल को हम जब मिक्स करेंगे तो उससे हमारा कंक्रीट तैयार होगा। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? एग्रीगेट हो सकता है, सैंड हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, वाटर हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि हम सीमेंट ही यूज करें। सीमेंट की जगह हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं। सीमेंट कंक्रीट के अंदर क्या है? जो सीमेंट है वो एक बाइंडिंग मटेरियल है कंक्रीट के अंदर। तो हम जैसे कि लाइम को भी हम बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं, और जैसे कि क्ले भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है अब, वो पहले करते थे। इसीलिए देख लेते हैं कि कंक्रीट है क्या। जैसे कि मान लीजिए हम कंक्रीट तैयार कर रहे हैं। ये है हमारा कंक्रीट। तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें ये बनेगा कैसे। इसके लिए हमें क्या चाहिए? बाइंडिंग मटेरियल चाहिए। बाइंडिंग मटेरियल चाहिए हमें, सबसे पहले बाइंडिंग मटेरियल चाहिए। बाइंडिंग मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं? एक हमारा सीमेंट हो सकता है, लाइम भी हमारा हो सकता है, ठीक है। ये हम कंक्रीट बना देते हैं, ठीक है। अब एक तो हमारा बाइंडिंग मटेरियल हो गया, और ऊपर से हमें यहाँ पे यूज करना है फाइन एग्रीगेट्स। फाइन एग्रीगेट्स, ये हम मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्या होता है क्या नहीं। सारे डिटेल में पढ़ेंगे हम। एग्रीगेट्स डिटेल में पढ़ेंगे, सीमेंट, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फाइन एग्रीगेट्स क्या होता है? फाइन एग्रीगेट्स में आता है हमारा जैसे कि सैंड। हम सैंड को ही फाइन एग्रीगेट्स की तरह यूज करते हैं, ठीक है। अब फाइन एग्रीगेट्स ले लिया, और हमें चाहिए कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स तो पता ही है आपको क्या होता है। मतलब कोर्स एग्रीगेट में हम लेते हैं छोटे छोटे, जैसे बजरी बोलते हैं इंडिया में, जैसे हम बजरी बोलते हैं, वही कोर्स एग्रीगेट होता है, ठीक है। तो वो हो सकता है हमारा 10 mm का भी हो सकता है, 20 mm का भी हो सकता है। वैसे तो हम 20 mm का ही यूज करते हैं ज्यादातर यहाँ पे। कई जगह 10 mm और 20 mm को मिक्स भी कर देते हैं, पर हम ज्यादातर 20 mm ही यूज करते हैं। और इसमें लास्ट में हम ऐड कर देंगे वाटर। अब आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि कंक्रीट एक्चुअल में है क्या। कंक्रीट हमारा फाउंडेशन में भी डलता है बिल्डिंग के, जैसे कॉलम हो गए और स्लैब हो गया, बीम हो गया, सब में हमारा क्या डलता है? कंक्रीट, ठीक है। कंक्रीट आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। और एक और शब्द होता है मोटार, वो भी मैं यहीं पे ही डिस्कस कर देता हूँ आपसे कि एक्चुअल में मोटार क्या होता है। कंपैरिजन करेंगे हम मोटार और कंक्रीट का, तो हमें पता लग जाएगा। जैसे कि ये मोटार है, ठीक है। तो ये मोटार बनता कैसे है? देखिए, मोटार में भी कंक्रीट की तरह बाइंडिंग मटेरियल होगा, ठीक है। एक बाइंडिंग मटेरियल होता है मोटार में भी। जैसे कि हम सीमेंट ले सकते हैं, सीमेंट ही लेते हैं हम यूजुअली, और लाइम ले सकते हैं। अब पहले आप आसानी समझ लीजिए कि मोटार है क्या। मोटार जैसे कि अब घर में आप चनाई करते हैं, प्लस्तर करते हैं, जैसे कि उसमें क्या 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 पाते हैं, मतलब उसमें क्या क्या होता है? एक सीमेंट होता है, और दूसरा सैंड होता है, और वाटर मिक्स कर देते हैं,
ठीक है। और हमारा क्या हो जाता है, जो मसाला बोलते हैं जैसे यहाँ पे, तो वो तैयार हो जाता है। वो जो मसाला जो मिस्त्री की लैंग्वेज में बोलते हैं, वही मसाला हमारा मोटार है, जो कि हम मैसनरी के लिए यूज करते हैं, ब्रिक मैसनरी के लिए। ब्रिक मैसनरी मतलब को बोला जाए जैसे चनाई होती है, उसी को हम ब्रिक मैसनरी बोलते हैं। उसमें यूज होता है मोटार, प्लास्टर में यूज होता है मोटार। तो इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी हमारे को, बाइंडिंग मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, जैसे सीमेंट हो गया, लाइम हो गया, और फाइन एग्रीगेट्स, फाइन एग्रीगेट्स जैसे कि सैंड। और इसमें हम कोर्स एग्रीगेट नहीं डालेंगे, ठीक है। और लास्ट में ऐड कर देंगे हम इसमें वाटर, तो हमारा मोटार तैयार हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कंक्रीट और मोटार में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं टाइप्स के बारे में, कि कंक्रीट किस किस टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो देखिए कंक्रीट्स किस किस टाइप के होंगे। तो जो पहला होगा हमारा सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट। अब सीमेंट कंक्रीट में क्या होगा, अब जैसे कि सीमेंट कंक्रीट साफ मतलब लग रहा है नाम से कि इसमें जो बाइंडिंग मटेरियल होगा वो सीमेंट होगा। हम कंक्रीट भी बोल देते हैं, सीमेंट कंक्रीट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर यही यूज होता है, सीमेंट ही यूज होता है बाइंडिंग एज अ बाइंडिंग मटेरियल। तो इसमें क्या क्या हम लिख लेते हैं कि क्या होगा, सीमेंट यूज्ड एज अ बाइंडिंग मटेरियल। ये मैं शॉर्ट्स में लिख रहा हूँ, आप बुक में डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, शॉर्ट शॉर्ट में। और इसमें हम ऐड कर देंगे, और क्या होगा इसमें, फाइन एग्रीगेट्स होंगे, मैंने भी आपको ऊपर दिखाया ही था, ठीक है। सीमेंट यूज एज अ बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट्स, और क्या होगा इसमें, कोर्स एग्रीगेट यूज होगा, कोर्स एग्रीगेट्स, और क्या होगा, एंड वाटर, ठीक है। अब जो दूसरा टाइप देख लेते हैं हम, लाइम कंक्रीट, ठीक है। मैं सिंपल से लिखता हूँ, लाइम कंक्रीट से आपको पता लग ही गया होगा कि सीमेंट कंक्रीट में सीमेंट यूज करेंगे हम बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग मटेरियल तो पता ही होगा क्या होगा। बाइंडिंग मटेरियल हम सीमेंट को इसलिए बोल रहे हैं कि वो जो फाइन एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स, सबको वो बाइंड करके रखेगा, जोड़ के रखेगा अपने साथ। इसीलिए हमें बाइंडिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो यहाँ पे सीमेंट यूज होगा सीमेंट कंक्रीट में, लाइम कंक्रीट में लाइम यूज होगा, लाइम यूज्ड एज अ बाइंडिंग मटेरियल। केमिकल फॉर्मूला आपको पता ही होगा, CaO, ठीक है। अब थर्ड देख लेते हैं क्या टाइप हो सकता है कंक्रीट का। एक और होता है RCC, ठीक है। RCC की फुल फॉर्म होती है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ये हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ शॉर्ट में समझ लेते हैं RCC एक्चुअल में है क्या। RCC रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। कंक्रीट आपको पता लग गया, सीमेंट कंक्रीट भी आपको पता लग गया कि सीमेंट कंक्रीट क्या है, जो उसमें बाइंडिंग मटेरियल हमारा सीमेंट है। और रीइंफोर्स से आपका मतलब है बार्स। आपने सरिया तो देखा ही होगा, जिस सीमेंट कंक्रीट के अंदर हमारा रीइंफोर्स्ड आ गई, बार्स आ गई, उसे ही हम RCC कहते हैं। और जिसके अंदर बार्स नहीं होती, जिसमें सिर्फ सीमेंट कंक्रीट होगा, वो हमारा PCC भी होता है, ठीक है।
हम पीसीसी भी लिख सकते हैं इसको, पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट में हमारा बार्स यूज नहीं होते हैं, सरिये यूज नहीं होते हैं, और आरसीसी भी यूज होते हैं, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, लिख लेते हैं हम इसे, स्टील reinforcing is done in the cement। ओके, अब आगे जो बात करते हैं फोर्थ टाइप की, चलिए हम बात कर लेते हैं हम 4 टाइप्स के बारे में। जो चौथा जो टाइप है हमारा वो प्रीस्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट है। जो प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट है क्या? प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट ऐसा मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हम मटेरियल है वो सारा हम साइड पे बनाते हैं और वहीं पे ही हम बीम तैयार करते हैं, कॉलम तैयार करते हैं। लेकिन प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट में ऐसा नहीं होता। इसमें जो मटेरियल है वो हम पहले ही तैयार कर देते हैं, बने बनाए मटेरियल हम तैयार करके लाते हैं। मतलब प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट साइट पे तैयार नहीं होता, ये पहले ही हम तैयार कर लेते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, जो प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट है इसमें क्या है कि हम पहले ही इतना कॉम्प्रेस करके इसे बनाया जाता है इस कंक्रीट को, कि जो बाद में जो इसके अंदर कॉम्प्रेशन आएगा जब ये सर्विस में आएगा, मतलब जो इसका जो प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट है जब हम इसे यूज करेंगे उसके बाद जो कंप्रेशन आएगा वो काफी, मतलब उसके लिए ये पहले से ही तैयार हो जाएगा। मतलब हमने इतने कॉम्प्रेशन के अंदर इसे बनाया होगा कि बाद में इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि इसके अंदर कितना कॉम्प्रेशन आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रीस्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट क्या है। ये प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट है, पहले ही हमने इतना स्ट्रेस इसके अंदर डाल दिया है कंक्रीट के अंदर कि जब ये एक्चुअल यूज में आएगा हमारा मटेरियल, जब एक्चुअल यूज में आएगा और उस वक्त इसके अंदर जब कंप्रेशन आएगा, स्ट्रेस आएगा, तो ये उसको आसानी से झेल लेगा। ठीक है, ये साइड पे नहीं बनता है, पहले से ही बना बनाया मटेरियल होता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं यूजेस के बारे में, कि जो कंक्रीट है वो कहाँ कहाँ यूज होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। और देखिए, पहले तो फुटिंग्स, ठीक है, फुटिंग का अब तो आपको पता ही होगा, जो बिल्डिंग के नीचे फाउंडेशन में जो पहले तैयार होती है, जो फुटिंग से ही स्टार्ट होता है बिल्डिंग बनाना। ठीक है, इसको हम डिटेल में करेंगे बाद में। कॉलम्स, जैसे हिंदी में पिलर बोलते हैं, फिर इंग्लिश में ही पिलर बोलते हैं, पर यहाँ जैसे नॉर्मली हम घर में पिलर बोलते हैं वैसे ही कॉलम्स, फिर बीम्स, फिर आगे हमारा छज्जाज, लिंटल्स, ठीक है, रूफ्स, सब डिस्कस करेंगे बाद में अगर कुछ आपको इसमें समझ नहीं आ रहा होगा तो। और बहुत है, ब्रिजेस, डैम्स, रिटेनिंग वॉल। ठीक है, रिटेनिंग वॉल आपको पता ही होगा क्या होगा। जैसे हम मिट्टी को रोकने के लिए जो बनाते हैं रिटेनिंग वॉल, ताकि मिट्टी आए ना, जैसे सड़कों पे देखा होगा आपने, सड़क के साथ रिटेनिंग वॉल बनाई जाती है ताकि जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल है वो सड़क पे ना आ पाए, तो उसे रिटेनिंग वॉल बोलते हैं हम। और वैसे तो उसे ब्रेस्ट वॉल बोला जाता है जो सड़क से ऊपरली साइड है, और जो निचली तरफ होता है उसे हम रिटेनिंग वॉल बोलते हैं, ताकि सड़क सेफ रहे और उसके साइड से गिरे ना, सॉइल इरोजन ना हो। अभी तो ये इंट्रोडक्शन है कंक्रीट टेक्नोलॉजी की। कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या है, हम कंक्रीट के बारे में भी पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो हम इसके बाद जो पढ़ने जाएंगे हम सीमेंट, एग्रीगेट्स, ये सब पढ़ेंगे।
और उसके बाद हम एक्चुअल में कंक्रीट स्टार्ट करेंगे कि डिटेल में कि कंक्रीट क्या है कैसे। अभी हमने नॉर्मल समझा कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, तो आपको समझ आ गया होगा। नॉर्मल लेक्चर था आज कि कंक्रीट क्या है।